मसीह खुदाम के फजल और जलाली नाम में आप सबों को मेरा सलाम। तो आए मेरे अजीज़ों, आज हम खुदाम के पाक कलाम में से सुनते हैं पैदाइश उसका नामा बाप उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 29 आयत तक। सो खुदाम के कलाम में यूं लिखा है, और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बारवर हो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो और ज़मीन के कुल जानदारों और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रोब होगा। और ये तमाम कीड़े जिनसे ज़मीन भरी पड़ी है और समंदर की कुल मछलियां तुम्हारे हाथ में की गई। हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को होगा। हरी सब्जी की तरह मैंने सब का सब तुमको दे दिया, मगर तुम गोश्त के साथ खून को जिसके जान है ना खाना। मैं तुम्हारे खून का बदला जरूर लूंगा। हर जानवर से उसका बदला लूंगा, आदमी की जान का बदला आदमी से उसके भाई बहन से लूंगा। जो आदमी का खून करेगा उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। और तुम बारवर हो और बढ़ो और जमीन पर खूब अपनी नस्ल बढ़ाओ और बहुत हो जाओ। और खुदा ने नूह और उसके बेटों से कहा, देखो मैं खुद तुमसे और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल से और सब जानदारों से जो तुम्हारे साथ हैं, क्या परिंदे, क्या चपाए, क्या जमीन के जानवर, यानी जमीन के उन सब परिंदों के बारे में जो कश्ती से उतरे अहद करता हूं। मैं इस अहद को तुम्हारे साथ कायम रखूंगा कि सब जानदार तूफान के पानी से फिर हलाक ना होंगे और ना कभी जमीन को तबाह करने के लिए फिर तूफान आएगा। और खुदा ने कहा कि जो अहद मैं अपने और तुम्हारे दरमियान और सब जानदारों के दरमियान जो तुम्हारे साथ हैं पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए करता हूं, उसका निशान यह है कि मैं अपनी कमान को बादल में रखता हूं। वो मेरे और जमीन के दरमियान अहद का निशान होगी। और ऐसा होगा कि मैं जमीन पर बादल लाऊंगा तो मेरी कमान बादल में दिखाई देगी, और मैं अपने अहद को जो मेरे और तुम्हारे और हर तरह के जानदार के दरमियान है याद करूंगा। और तमाम जानदारों की हलाकत के लिए पानी का तूफान फिर ना होगा और कमान बादल में होगी, और मैं उस पर निगाह करूंगा ताकि उस अब्दी अहद को याद करूं जो खुदा के और जमीन के सब जानदारों के दरमियान है। बस खुदा ने नूह से कहा कि ये उस अहद का निशान है जो मैं अपने और जमीन के कुल जानदारों के दरमियान कायम करूंगा। नूह के बेटे जो कश्ती से निकले सिम, हाम और याफत थे, और हाम कनान का बाप था। यही तीनों नूह के बेटे थे।
इन्हीं की नस्ल सारी जमीन पर फैली। और नूह काश्तकारी करने लगा और उसने एक अंगूर का बाग लगाया और उसने उसकी मैं पी और उससे नशा आया और अपने डेरे में बरहना हो गया। और कनान के बाप हाम ने अपने बाप को बरहना देखा और अपने दोनों भाइयों को बाहर आकर खबर दी। तब सिम और याफत ने एक कपड़ा लिया और अपने कंधों पर धरा और पीछे को उल्टे चलकर गए और अपने बाप की बरहंगी ढांकी, सो उनके मुंह उल्टी तरफ थे और उन्होंने अपने बाप की बरहंगी ना देखी। जब नूह अपनी मैं की नशा से होश में आया तो जो उसके छोटे बेटे ने उसके साथ किया था उसे मालूम हुआ और उसने कहा कि कनान मालूम हो, वो अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम होगा। फिर कहा, खुदावंद सिम का खुदा मुबारक हो और कनान सिम का गुलाम हो। खुदा याफत को फैलाए कि वो सिम के डेरों में बसे और कनान उसका गुलाम हो। और तूफान के बाद नूह 350 बरस और जीता रहा और नूह की कुल उम्र 950 बरस की हुई। तब उसने वफात पाई। आमीन। पाकलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदा की खास बरकत हो, खुदा का खास शुक्र हो। आमीन।